हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के पोषण में आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वसा अर्थात फैट। आपको पार्ट वन में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में विशेष जानकारियाँ दी थी, जो बिल्कुल आपको वह सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं यथाशीघ्र आपको वसा में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने के लिए। चलिए फटाफट, जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए होंगे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फटाफट पार्ट टू में। सबसे पहले हम पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं वसा। वसा के अर्थात वसा को हम क्या कहते हैं, चर्बी के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। ये जानकारी में होना चाहिए कि वसा जो होता है वह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। पहली बात जान लेंगे, वसा जो होता है वह कार्बनिक पदार्थ होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से वसा भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। पॉइंट नंबर 2 हमारा होगा कि शरीर के निर्माण में वसा कितना परसेंट भूमिका निभाता है, तो ये याद रखिएगा 15% इसमें भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 3 में बड़े पैमाने पर महिलाओं में क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है, अर्थात वसा की अधिकता किसमें पाई जाती है, महिलाओं में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तीसरी पॉइंट आप जान ले, चौथा पॉइंट जान लेंगे कि यदि आप कार्बोहाइड्रेट को खर्च ना करें, जितने भी आप खाते हैं और आप खा रहे हैं उसमें, जैसे चावल है, अगर चावल आप खाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट यदि आप उसको क्या करते हैं, खर्च नहीं करेंगे, तो वही कार्बोहाइड्रेट किसमें तब्दील हो जाता है, वसा में क्या होता है, बदल जाता है, और आपका शरीर क्या होता है, मोटा हो जाता है, और वह कहते हैं कि हमारा शरीर बहुत भारी हो चुका है। तो अर्थात ये जान लेना है, कार्बोहाइड्रेट यदि आप खर्च ना करें तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट वसा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला बात पढ़ेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलता है, किस कार्बनिक पदार्थ में सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है, तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक ऊर्जा आपको मिलता है तो वसा में क्या मिलता है, सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा होता है कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा आपको मिलता है, तो याद रखिएगा कि 9.3 कैलोरी ऊर्जा क्या होता है, प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 7वां पॉइंट पे चलेंगे। वसा, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल जो होते हैं वो कौन सी कार्बनिक पदार्थ होता है, एस्टर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से ये पूछता है कि वसा या ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल जो होता है कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, तो आप इसका आंसर लगा कहेंगे एस्टर होता है। अगला पॉइंट होगा 8वां नंबर पॉइंट, वसा अम्ल में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो पाइटिक अम्ल पाई जाती है। कौन सी अम्ल पाई जाती है, पाइटिक अम्ल क्या होती है, इसमें पाई जाती है वसा अम्ल में। 9वां नंबर पॉइंट देख लेंगे, ऊंट के कुबड़ में क्या प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ऊंट के कुबड़ में आपको वसा प्राप्त होता है। ऊंट के कुबड़ में वसा प्राप्त होता है। जिसके शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में होती है तो शरीर के तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, जिसके शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में होता है तो वह उसके शरीर के तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, अगर अचानक से कहीं गिर जाता है तो व्यक्ति को चोट लगने से भी क्या करता है, बचाता है। ठीक है, और आपके शरीर को क्या बनाता है, सुंदर बनाने में मदद करता है, सुंदर बनाने में भी मदद करता है। कौन बनाने में मदद करता है, आपका वसा। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, तो 10वां चलते हैं। कहता है क्या कि ये पॉइंट आप काफ़ी याद रखिएगा, मतलब कितने बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। तो वसा घुलनशील होता है विटामिन में, अर्थात विटामिन में कौन कौन से 10वां पॉइंट हमारा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है। वसा में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, अर्थात ये चारों जो है वह वसा में क्या करते हैं, घुलनशील होते हैं। अर्थात इसको याद करने के लिए आप विटामिन का याद कर लेंगे, के डा, क्या याद करेंगे, केडा। ये ट्रिक है, आपको ट्रिक में आपको यह क्या बताया दिया गया यहाँ पे, केडा आप याद रखेंगे तो आप केडा से आप क्या कर सकेंगे, आप वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसका एक क्वेश्चन शॉट ले लीजिए, उसके आगे हम चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उतार लिए, चलिए चलते हैं
अगला मुख्य अवयव में प्रोटीन, जो यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन नेसेसरी आपसे पूछा जाएगा। वह क्वेश्चन आपके बिल्कुल इतनी गहराई में पूछा जाएगा जिसका आंसर यहाँ पर आपके व्हाइट बोर्ड पे है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि पहला बात आप याद रखेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है लेकिन ये जो है वह अत्यधिक क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन क्या होता है, पाया जाता है। ये बात को बिल्कुल ध्यान देना है, प्रोटीन में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, इसीलिए इस प्रोटीन को नाइट्रोजनीय पोषक के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये बात भी याद रखेंगे क्या कि प्रोटीन को नाइट्रोजनीय पोषक के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह ये बिल्कुल याद रखेंगे कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 तीर का चिन्ह बनाया है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला कह रहा है कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर के अंदर रहता है। ये आपके बॉडी के अंदर 10 प्रकार के अमीनो अम्ल क्या रहता है, विराजमान रहता है। ठीक है, आगे है 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है खाने से प्राप्त होता है। जो आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, कितनी बेहतरीन प्रोटीन्स आप ले रहे हो, वह उसमें डिपेंड करता है कि वह 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है वह खाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो 10 ये प्रकार और 10 ये प्रकार मिलाकर कितना हुआ, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। अर्थात हम बता देते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। अगला आपका 5वां है कि प्रोटीन का बहुलक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि प्रोटीन का बहुलक कौन होता है। तो प्रोटीन का बहुलक ये बिल्कुल आप याद रखना है कि अमीनो अम्ल जो होता है वह क्या होता है, आपका प्रोटीन का बहुलक होता है। ये बिल्कुल काफी MBBI है, ये BPSC वगैरह में क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर के निर्माण में प्रोटीन का कितना % भूमिका निभाता है, तो ये याद रखेंगे 15% भूमिका क्या करता है, ये निभाता है। ये बिल्कुल ये भी याद रखना है कि ये शरीर का निर्माण कितना % प्रोटीन से होता है, तो 15%। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये पूछते हैं कि मांसपेशिया में कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मांसपेशिया में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो मायोसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये बिल्कुल याद रखना है कि मांसपेशिया में मायोसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरी बात याद रखें, दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में आपको याद रखना है केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पूछता है ये भी पेपर में कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जो आप गेहूं खाते हैं, पूछता है गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूटामिन प्रोटीन पाई जाती है। ये बिल्कुल याद रखना है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है, तो ग्लूटामिन जो है प्रोटीन्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त अर्थात ब्लड में कौन सी प्रोटीन्स होती है, तो याद रखेंगे ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीटों के बाह्य कंकाल। कीट के आंतरिक कंकाल नहीं, कीट के बाह्य कंकाल। ठीक है, उसमें कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जितने भी कीट होते हैं उनके जो ऊपर के जो भाग होता है, स्किन होता है, स्किन नहीं, कंकाल होता है, वह उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे उसमें कैरोटीन प्रोटीन क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका 8वां पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन क्यों आवश्यक है। प्रोटीन हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमको शरीर को क्या करना होता है, वृद्धि करनी होती है, और क्या करना होता है, विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पूछेगा प्रोटीन की आवश्यकता क्यों, प्रोटीन क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने शरीर का क्या करना होता है, वृद्धि और विकास करना होता है। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 नोट लिखा है, एक नोट यहाँ पे याद रखिएगा, नोट नंबर 1 याद रखिएगा कि जितने भी शरीर के अंदर एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, जितने भी शरीर के अंदर एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सब का सब एंजाइम जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है कि जितने भी एंजाइम होंगे वो प्रोटीन होंगे, लेकिन जितने भी प्रोटीन होंगे वो एंजाइम नहीं होंगे। नोट नंबर 2 याद रखेंगे कि सबसे अधिक प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं, तो पहले आप याद रखिएगा सबसे अधिक प्रोटीन्स हमको पाया जाता है सोयाबीन में।
ठीक है। आप सबसे अधिक किसमें प्राप्त कर सकते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोटीन मिलता है मशरूम में। आप लोग मशरूम का सब्जी वगैरह खाए होंगे तो उसमें क्या होती है, प्रोटीन्स पाई जाती है। उसके बाद आपको प्रोटीन्स मिलता है सबसे ज़्यादा दाल में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में, उसके बाद मशरूम में, उसके बाद दाल में, ठीक है। तो ये प्रोटीन से संबंधित कुछ इफेक्ट्स है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चले हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम आगे। अगला हमारा मुख्य अवयव है, हाँ जी, हमारा मुख्य अवयव अगला है विटामिन, ठीक है। विटामिन से काफ़ी भी क्वेश्चन क्या करते हैं, बीपीएससी वाले लोग क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, या अदर जो भी प्रतियोगिता पेपर्स होते हैं उसे पूछ लेते हैं। पहला बात आप याद रखिएगा कि विटामिन जो होते हैं वह एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे कि विटामिन जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। पहली दूसरी पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पे कि विटामिन का खोज किसने किया था, ल्यूमेन ने किया था। ये बात आप याद रखेंगे कि विटामिन खोज किसने किया था, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि विटामिन खोज ल्यूमेन ने किया था। लेकिन उसका नामकरण जिसने किया था उसका नाम था फंक। उसका नाम क्या था, उस विद्वान का नाम था फंक। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन खोज ल्यूमेन नहीं कहा जाता है, जिसने नामकरण किया था उसी के नाम लेते हैं फंक। जब भी आपसे पूछेगा कि विटामिन का जो खोज किसने किया था, तो आप ल्यूमेन नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे, फंक, ठीक है। इसी के नाम से क्या है, विख्यात है, इसीलिए आप क्या करेंगे, फंक बताएंगे, ल्यूमेन नहीं बताएंगे। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि खोज किए थे ल्यूमेन ने, लेकिन नामकरण किए थे किसने, फंक ने। इसलिए नामकरण जिसने किया था उन्हीं के नाम से क्या है, खोजकर्ता का नाम आता है, ठीक है। ल्यूमेन नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, फंक लिखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग कि विटामिन से हमें क्या फ़ायदा होता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन जो होता है रोगों से रक्षा करता है, पहली बात याद रखिएगा। विटामिन जो होता है रोगों से रक्षा करता है और हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये दो पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि विटामिन हमें रोगों से रक्षा करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन ये शरीर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता है। शरीर के निर्माण में विटामिन कोई भूमिका नहीं निभाता है। बस विटामिन के दो ही काम होता है, रोगों से रक्षा करना और ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करता है। आगे पॉइंट चलते हैं हम लोग। ये चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होती है, तो बता दीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये बताएंगे जल में घुलने वाला है। आप क्या बताएंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। और पूछेगा आपसे कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन होते हैं, तभी इसके पिछली बार आप पढ़ाए थे, अगला पॉइंट में वसा में पढ़ाए थे कि ADEK, अर्थात आपको हमने पढ़ाया था केडा, अर्थात ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो होते हैं ये कहाँ संचित रहते हैं, तो यकृत में संचित रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। विटामिन ए जो होता है वह कहाँ संचित रहता है, तो ये आप याद रखें, विटामिन ए जो होता है यकृत में संचित रहता है। अगला आप याद रहेंगे कि वसा की कमी से, वसा अगर शरीर में आपकी कमी है तो विटामिन कोई काम नहीं करेगी। अगर आपके शरीर में वसा की मात्रा है तभी जाकर विटामिन काम करेगा, अर्थात विटामिन काम नहीं करेगा। देखते हैं दुबले पतले लोग होते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, बहुत सारे विटामिन खाते हैं, लेकिन शरीर में कार्य नहीं करता है वो, इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि वसा की कमी से विटामिन काम नहीं करता है। इसीलिए पहले आप क्या करें, शरीर बनाइए और उसके बाद सेवका के जो भी चीज़ खाएंगे आपके शरीर में वो क्या होगा, उसका तत्व प्राप्त होगा, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट में कि विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, तो पहले जान लीजिए विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है। लेकिन विटामिन बी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जान लीजिएगा। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C3, विटामिन 5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12। ये सिर्फ जो भी प्रकार अभी देखे वो विटामिन बी का था। उसके बाद से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विटामिन तीसरा आपका होता है विटामिन सी, चौथा होता है विटामिन डी, पांचवा आपका होता है विटामिन ई और छठवां आपका होता है विटामिन के। चलिए हम क्या करते हैं, विटामिन के प्रकार को अब बारी बारी से हम लोग अगले पार्ट में हम जानेंगे, ठीक है। जो अभी वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इतने पर देते हैं। विटामिन के प्रकार के बारे में हम क्या करेंगे, अगला पार्ट 3 में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रह देते हैं। अगला पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग विटामिन के प्रकार के बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।